जय माता दी, राधे राधे। हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर आप सभी सुहागन माताएं और बहनों का हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और प्रेम बना रहे। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत की पावन कथा, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए बिना देर किए भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। महादेव ने माँ गोरा को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया, अन्न जल त्यागे, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप उसका उत्तर बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गई। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। देव ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह महादेव से कराने के लिए राजी हो जाएं। तब पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा करने वाली स्त्री को मैं वरवांछित फल देता हूँ, जो तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। मन चाहे वर के लिए हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सावन महीने में तृतीया तिथि का 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल में भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का रिवाज भी स्त्रियां एक साथ मिलकर यह त्योहार मनाती है और इस त्योहार का उत्सव बहुत बड़ा होता है। माता पार्वती ने जिस प्रकार अपने कठिन तपस्या से करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था, उसी प्रकार सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सभी के घर परिवार में प्रेम बना रहे, सभी के जीवन में दुख और संकट दूर हो और भगवान शिव पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। बोलिए भगवान श्री शंकर महादेव की जय। हरियाली तीज माता की जय। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अनीता भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।